देखो जी, टाइप्स ऑफ प्लान को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। एक होता है आपका सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान, और एक होता है आपका स्टैंडिंग प्लान। इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन में कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और इनके टाइप्स और होते हैं, सिंगल यूज में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, और स्टैंडिंग में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। तो पहले सिंगल यूज़ प्लान का ब्रॉडली डेफिनेशन समझ लीजिए कि सिंगल यूज़ का प्लान का मतलब होता है एक बार आपने प्लानिंग करी किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ उसके बाद आप खत्म कर देते हो, प्लानिंग करना बंद कर देते हो। मतलब उस प्लानिंग का सिर्फ एक ही बार यूज़ होना है, ठीक है। आपको पता है हर कंपनी जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग कराती है। साल जब खत्म होता है तो अपने जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो जितने भी शेयर होल्डर हैं, सबको बुलाती है, उनके साथ एक मीटिंग अटेंड करती है। उस मीटिंग में बताते हैं कि हमने क्या कमाया है और हम आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। समझ में आई बात। और कुछ अगर डिसीजन लेने होते तो डिसीजन लिए जाते हैं। तो जो वो मीटिंग है वो साल में एक ही बार होनी है। उस मीटिंग के लिए जो भी प्लान किए जाएंगे वो सारे के सारे प्लान किस में आएंगे? सिंगल यूज़ प्लान के अंदर आएंगे। समझ में आई बात। मतलब सिंगल यूज़ प्लान का मतलब क्या होता है कि आप उसको एक ही बार परफॉर्म करते हो, जैसे ही वो परफॉर्मेंस कंप्लीट होती है उसके बाद आप वो खत्म हो जाती है। जबकि स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जैसे आपका प्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग का है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्लानिंग कर रहे हो या फिर जो डे टू डे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कर रहे हो, जो काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, ऐसा सेल कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे, तो रेगुलर काम कर रहे हो, तो इनके जो प्लान जो है रेगुलर बनते रहते हैं, रेगुलर चलते रहते हैं प्लान, ठीक है। ऐसे प्लान होता है, ये स्टैंडिंग प्लान होता है, एक बार प्लान बन के वो रेगुलर चल रहा है, उस पर काम होता रहता है जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े उसका बदलाव करने की, ठीक है। बदलने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का स्टैंडिंग प्लान एक बार बन गया चलता रहेगा, सिंगल यूज प्लान एक बार बनेगा, यूज होगा, खत्म, ठीक है जी। आ जाते जरा, क्या टॉपिक है हमारा। तो टाइप्स ऑफ प्लान में आपको बताया, इट स्टैंडिंग प्लान है, स्टैंडिंग प्लान ये रहा। स्टैंडिंग प्लान इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज ऑनगोइंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द रिपीटेडली परफॉर्म्ड एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऐसी एक्टिविटीज जो रेगुलरली होती रहती हैं उनको करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है ना, या गाइडलाइंस जो बनाई जाती है, वो कहलाता है आपका स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। जबकि इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज यूज्ड टू मीट द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर और यूनिक सिचुएशन, ठीक है। और कोई एक पर्टिकुलर या किसी एक यूनिक सिचुएशन, जैसे मान के दिवाली आ गई, उसकी सेल बढ़ानी है एकदम से, तो उसके लिए जो प्लानिंग करेंगे वो एक ही बार यूज होगी, सेल खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। दशहरा आ गया, उसके लिए कोई एक नई प्लानिंग करी, ठीक है। मतलब कोई ऐसा ऑफर आने वाला है, उसके लिए अगर कोई प्लानिंग करे तो वो सिंगल यूज प्लान है, ठीक है ना। चलिए, तो सिंगल यूज और स्टैंडिंग हो गया। आपको डिफरेंस बिटवीन देख लेना है इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन। सिंगल यूज पहले मीनिंग है, तो भाई सिंगल यूज जो है वो एक ही बार यूज होता है, जबकि जो स्टैंडिंग प्लान होता है वो रेगुलर या किसी भी ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर चलती रहती है उसके लिए प्लान किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैनेज अ सर्टेन स्पेसिफिक एक्टिविटी। सिंगल यूज के लिए क्या है कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग उसके लिए प्लानिंग करते हैं। जबकि स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, प्लान्स आर मेड इफेक्ट सिमिलरिटी द डिसीजन। जो डिसीजंस आएंगे उनके बीच में सिमिलरिटी लाने के लिए, मतलब एक काम बार बार उसी तरीके से होता रहे, उसके लिए हम प्लान करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक प्रोडक्शन आज कर रहे हैं, आज इस तरीके से प्रोडक्शन कर लिया, कल दूसरे तरीके से करेंगे, नहीं, सिमिलरिटी आनी चाहिए काम करने में। तो उसके लिए हम पहले से प्लान करते हैं, भाई इस तरीके से काम किया जाएगा हर काम को, ठीक है ना। स्कोप क्या होता है, जनरली जो सिंगल यूज का स्कोप है, स्कोप ऑफ दीज प्लान्स इज नैरो। सिंगल यूज का स्कोप क्या है, नैरो, क्योंकि वो एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसका यूज खत्म हो जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। बिकॉज देयर गोल इज कंसर्न विद सम स्पेशल प्रोजेक्ट और इवेंट। जबकि स्टैंडिंग प्लान के लिए क्या है, जनरली द स्कोप ऑफ द प्लान दिस प्लान इज वाइड बिकॉज द कंसर्न विद मोर देन द डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है कि किसी बिजनेस एक्टिविटी या डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है कि पूरा उसमें किस तरीके से काम होगा, ठीक है, और ये परमानेंटली चलता रहता है, ठीक है। तो इसका जो है स्कोप जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है स्टैंडिंग का। स्टेबिलिटी के अंदर बात करें तो एज सून एज गोल इज अचीव दिस प्लान बिकम यूजलेस। सिंगल यूज प्लान जैसे ही वो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है, ठीक है, वो प्लान जो है यूजलेस हो जाता है। जबकि स्टैंडिंग के अंदर क्या है, दिस आर कंपेरेटिवली स्टेबल एंड वर द पुट टू यूज एट टाइम एंड अगेन मेकिंग डिजायर्ड चेंजेस, ठीक है। हम रेगुलरली करते रहते हैं और अगर कभी थोड़ा बहुत बदलाव करना होता है तो उसी में बदलाव करके उसी को हम लोग चालू रखते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग कराने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगल यूज प्लान कहलाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ठीक है, भर्ती के लिए जो प्रक्रिया होगी, एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करने की जो प्रक्रिया होगी वो तो रेगुलरली वैसी ही होगी कि भाई पहले सिंपल इंटरव्यू होता है, फिर हमारा एक एचआर इंटरव्यू लेता है, फिर हमारा फैक्ट्री वाला इंटरव्यू लेता है, उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं, जो भी प्रोसीड्यूर हम बनाएंगे, ठीक है। तो रेगुलर वैसे ही उसी तरीके से काम चलेगा, ठीक है जी।
चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल। इसमें कुछ था नहीं, चलो मिटा देता हूं। अगला प्लान है हमारा ना तो स्टैंडिंग है और ना ही सिंगल है, मतलब कभी कभी होता रहता है, रेगुलर भी नहीं होता और साल में एक बार भी नहीं होता, एक बार से ज्यादा होगा और रेगुलर भी नहीं होगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड करना, ये भी एक तरीके का प्लान ही होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव के मीनिंग समझ लो कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट विच अटेनमेंट, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने कि ऑब्जेक्टिव के दोज एंड पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं जहां तक हमें जाना होता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या वो रोज रोज डिसाइड करोगे? नहीं। साल में एक बार डिसाइड करोगे? एक बार हो सकता है, पर एक बार से ज़्यादा होगा, जनरली एक बार से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि भाई कोई भी टारगेट रखोगे 1 महीने 2 महीने का, फिर उसके बाद दोबारा टारगेट रखोगे, फिर दोबारा टारगेट। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि साल के एंड का एक टारगेट रखा जाए, पर ऐसा नहीं है कि फिर वही एक टारगेट रह जाएगा, हर महीने का भी तो कोई टारगेट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ना तो सिंगल आएगा और ना ही स्टैंडिंग आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अटेनमेंट विच ऑल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन, उसको पाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, ठीक है, सारी सारी जो एक्टिविटीज की जाती है, किसको पाने के लिए? उस ऑब्जेक्टिव को, वो एंड पॉइंट जिसको हम पाने के लिए कर रहे हैं, वो एंड पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कहलाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम सिस्टम टू होल्ड रेगुलर स्टाफ मीटिंग इन द पब्लिशर न्यूज़लेटर। जरा देखो जी, कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए हमने क्या किया कि रेगुलर स्टाफ मीटिंग हम लोग रखते हैं, रोज रेगुलर स्टाफ मीटिंग करते हैं, पब्लिशर न्यूज़लेटर, और न्यूज़लेटर मतलब एक तरीके का मैगजीन टाइप का कह सकते हो, ब्राउचर छपवाते हैं और वो जो है अपने पूरे एम्प्लॉय में बंटवाते हैं, ताकि उनके अंदर जो हम मार्केट के अंदर कोई सी चीज़ें बदलाव आ रही है या कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो लोग ये लोग पढ़ें। जैसे आप ये सब चीज़ें तो आप न्यूज़ बाहर से अखबार लेकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है, पर कंपनी कई बार अपना ब्राउचर छपवा देती है कि भाई ये पढ़ा करो आप, ये हमारी कंपनी और हमारे कॉम्पिटिटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिल जाती है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है? टू क्रॉस द 20,000 करोड़ मार्क इन द टर्नओवर ऑफ द सोप, साबुन की सेल में जो है 20,000 करोड़ तक का ऊपर जाना, तो ये भी तो एक तरीके का ऑब्जेक्टिव ही है। तो ये ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द 100% पीपल एवरी ईयर, 100 पीपल, सॉरी, कह रहा है कि कम से कम हर साल 100 लोगों को रोजगार देने का एक टारगेट बनाएंगे हम लोग, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और क्या है? टू रिड्यूस द क्वालिटी रिजेक्ट टू 3%, जो क्वालिटी रिजेक्ट है उसको 3% तक कम करेंगे। मतलब कहने का है कि क्वालिटी की वजह से जो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाते हैं हमारे, उसको हम कम से कम करेंगे, 3% तक घटा देंगे इसको इस साल के एंड तक, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव शुड हैव द फॉलोइंग फीचर, इसके क्या फीचर्स होते हैं? दे शुड बी अनएम्बिगियस, एम्बिगियस मतलब धुंधले नहीं होने चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख एक अमाउंट हो, समझ में आई बात। जैसे ये था कि भाई क्वालिटी जो की वजह से रिजेक्शन हो रहा है वो 3% तक घटा देंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो क्या कि थोड़ा कम करेंगे या कम से कम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना जो है कम रिजेक्शन हो। ये क्लियर नहीं हुआ, आपने कुछ अमाउंट, कोई परसेंटेज, कोई नंबर बताना पड़ेगा ना कि भाई इतने % से गिरा देंगे हम लोग जो क्वालिटी रिजेक्शन, क्वालिटी की वजह से रिजेक्शन हो रहा है, हमारा गुड्स जो है वो खराब हो जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो हम गिरावट लाएंगे वो 3% तक गिरावट लाएंगे। समझ में आई बात। अपनी सेल को 2 करोड़ तक लेके जाएंगे, तो एक अमाउंट है, अनएम्बिगियस नहीं होना चाहिए, क्लियर मतलब क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है ना। दे शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम एंड नॉट विद द एक्टिविटीज परफॉर्म टू अचीव देम। दे शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम, ये आउटकम से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो काम प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड हो, एंड पॉइंट चाहिए ना हमको। समझ में आई बात। हम तेजी से काम करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, एंड पॉइंट होना चाहिए ना वो। भाई हम ये कहेंगे कि मैं कह सकता हूं कि भाई हम बहुत तेजी से सेल करेंगे, ये नहीं हम 20 करोड़ की सेल करेंगे, ये है पॉइंट आपका। प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए। क्लियर हुआ। दे शुड बी मेजरेबल, और सबसे बड़ी बात कि मेजरेबल होना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर के टर्म्स में जो है मेजर किया जा सके। नंबर जैसे या तो यूनिट हो सकता है कि भाई इतने यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, या फिर वो कहते हैं अमाउंट हो सकता है कि भाई इतने रुपए का काम करेंगे, इस तरीके से, है ना। द टाइम लिमिट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड टू द, और इनके लिए एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई इस महीने के एंड तक 20 करोड़, तो 30 दिन का टाइम पीरियड हो गया। हम कह रहे हैं कि भाई हम 20 करोड़ तक की सेल करेंगे, कब तक करेंगे कुछ पता नहीं है। समझाएगा, मतलब ये क्लियर होना चाहिए ना कि कितने टाइम तक का, तभी तो वो टारगेट कहलाएगा ना। मैंने कहा कि भाई तुम्हें जो है वो इतनी प्रोडक्शन करनी है,
2 करोड़ की प्रोडक्शन कर रही हैं, तो 2 करोड़ की प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम, सबसे पहली बात तो आवाज़ तो यही आएगी ना कि भाई टाइम कितना है इसके लिए, ठीक है ना। दे शुड बी अचीवेबल, और ऐसा होना चाहिए कि अचीव किया जा सके। ऐसा नहीं कि भाई एक हवा में तीर मार दिया कि भाई एकदम बिल्कुल ऊपर तक कुछ अमाउंट बता दिया कि इतना करके दिखाओ। समझ में आई बात। अभी मेरा भाई जॉब कर रहा है कहीं पे, तो उनकी सेल होती है, तो उस सेल के अंदर जो है इनका टारगेट है, तो एक दिन का उनका जो है 35,000 या 40,000 के आसपास का सेल है। तो मान के चलो 50,000 का सेल है, 50,000 के सेल के हिसाब से महीने का 15 लाख, 15 लाख का सेल, हाँ। और 15 लाख के सेल के हिसाब से क्वार्टर का 45 लाख, है ना। और क्वार्टर का उसको 75 करोड़ का टारगेट दिया है। अनअचीवेबल हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल हवा में मार दिया ना बिल्कुल। 75 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहे, 75 करोड़ की बात कर रहे हो आप। समझ में बात। मतलब कहने का ये हुआ कि एक टारगेट ऐसा मिलना चाहिए, या फिर कोई भी काम ऐसे जो ऑब्जेक्टिव ऐसा डिसाइड किया जाए जो अचीव किया जा सके। क्लियर है। चलिए, तो हमारा हो गया ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपका एक टाइप ऑफ प्लान है। ऑब्जेक्टिव भी क्या है, एक टाइप ऑफ प्लान है। दूसरा टाइप ऑफ प्लान है आपका स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब जरा स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी इज अ comprehensive plan which consider business environment for accomplish the objective of an organization. It include the following 3 dimension. जरा देखिए, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे या किस तरीके से अचीव किया जाएगा, उसकी एक स्ट्रेटेजी तैयार करना। समझ में आई बात। जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हो, वो क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेटेजी कहलाता है। ठीक है। जरा बात करते हैं इसके बारे में। क्या है डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी जो होता है वो इट इंक्लूड द फॉलोइंग 3 डायमेंशन। 3 तरीके की चीजें आती है इसके अंदर। एक तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एक किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको, ये डिसाइड करना। एलोकेटिंग द रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। एम्प्लॉय चाहिए होंगे, ठीक है ना, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, मशीन चाहिए होगी। समझ में आई बात। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए होंगे। तो ये सब चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन इंक्लूड। अब स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या डिसीजन इंक्लूड होते हैं, देखो। पहला है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, और मतलब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या आप इसी तरीके से काम करते रहेंगे जिस तरीके से कर रहे हैं। समझ में आई बात। मतलब यही वाली प्रक्रिया से करते रहेंगे, कोई दूसरा नया मेथड ढूंढ के लाएंगे, ये डिसाइड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, कंबाइन न्यू लाइंस ऑफ द एक्टिविटी विद एग्जिस्टिंग बिजनेस। या फिर ये हो सकता है कि इसको चलते रहने दे, एक और ऐड कर लेंगे। समझ में आई बात। इसको चलते रहने देंगे और एक और बिजनेस काम करने का तरीका जो है और ऐड कर लेंगे। ठीक है। या फिर सीक टू एक्वायर द टॉप पोजीशन इन द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस। या फिर कोशिश करेंगे कि इसी को ही बहुत टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे, इसी को सुधार करके, जो भी चल रहा है। ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने करना क्या था, मतलब हम लोगों ने इसमें समझना क्या था कि स्ट्रेटेजी तो होता है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया जो है स्ट्रेटेजी कहलाती है। ठीक है। अब स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि भाई किस तरीके से अचीव करोगे। ठीक है। तो करने के लिए हम लोग 3 डिसीजन लेते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका कि रिसोर्सेज, ठीक है ना, रिसोर्सेज कितने क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है। दूसरा था आपका कि ये देखेंगे कि भाई उसके अंदर क्या बोलते हैं पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव, कौन सी एक्टिविटी करके आप उसको अचीव करना चाहते हो। ठीक है। तीसरा उसके अंदर और क्या पॉइंट थे कि जो ये काम आप करना चाह रहे हो, जो एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटीज़ को ही चलने दोगे या फिर कोई नई एक्टिविटी करके, मतलब नया प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करके काम करोगे। ठीक है ना। या फिर इसी को ही और ज़्यादा प्रमोट करके इसी लाइन को बढ़ावा दोगे। अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। डिफरेंस देख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड पॉइंट है, जबकि स्ट्रेटेजी क्या है, उस एंड पॉइंट तक पहुंचने का तरीका है। समझ में आई बात। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड पॉइंट होता है, और स्ट्रेटेजी वहां तक पहुंचने का। स्ट्रेटेजी इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू फॉर्मुलेट और अचीव एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजी कहलाता है। ठीक है। मेन एलिमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव
नीड टू बी एक्सप्रेड इन द मेजरेबल टर्म। मेन एलिमेंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका मेजरेबल टर्म्स, अमाउंट या मनी में या नंबर्स में जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। एंड इट इज अचीव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक टाइम पीरियड का गिवन इसके अंदर अचीव करना होता है। जबकि स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो बिजनेस एनवायरमेंट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेनेवर द स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जब भी स्ट्रेटेजी बनेगी, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आप उस स्ट्रेटेजी को तैयार करोगे कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। डिफरेंस हो गया, खत्म हो गया हमारे।